Student, we start Standard 6, Chapter number 3, Playing with Number. Today we start Self-Practice 3Z. Word problem in SCF. Karishma is making fruit basket. She has 30 apples, 24 bananas and 12 oranges. What is the maximum number of basket she would make if each type of fruit is distributed equally among the basket? आपको यहाँ पे दिए गए हैं करिश्मा है, उनको फ्रूट बास्केट बनाने हैं। उनके पास 30 एप्पल्स हैं, 24 बनानास हैं और 12 ऑरेंज हैं। उनको कितनी बास्केट बनाएंगी वो कि सब में इक्वली फ्रूट्स आएँ? तो इसके लिए जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम SCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि तीनों के लिए डिवीज़न करता है। तो इस तरह से जब हम उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो वो हमारा कहलाएगा कि उनको उतने बास्केट बनाने पड़ेंगे। ओके, क्वेश्चन आप नोटबुक से लिख लीजिएगा, आंसर मैं आपको लिखवा रही हूँ, सॉल्व करवा रही हूँ। करिश्मा के पास एप्पल्स हैं 30, बनानास हैं 24, ऑरेंज है 12। ठीक है, तो हम पहले डिवीज़न फैक्टर से इनके SCF निकालेंगे। 30, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 20, 24, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 12, 2 2s are 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। अब इनके सबके कॉमन फैक्टर लिखेंगे हम। 30, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर हमारे हैं 2 2 2, 3 3 3। ओके, तो अब हमारे कॉमन फैक्टर क्या हैं यहाँ पे? 2 इंटू 3 इंटू 1, 6। SCF क्या आ गया हमारा? 6। दैट मीन्स आंसर इज, कितनी बास्केट वो बनाएंगी? 6 बास्केट बनाएंगी, जिसमें कि इक्वली फ्रूट्स आएंगे। A gardener has 27 tulip bulbs, 45 tomato plants, 99 rose bushes and 117 herb seedling to plant in the city garden. He wants each row of the garden to have the same number of each kind of plant. What will be the greatest number of row that the gardener will make if he use all the plant? 27 ट्यूलिप प्लांट हैं, 45 टमाटो के हैं, 99 रोज़ की बुशेस हैं और 170 हर्ब्स हैं। गार्डनर को जो रो में, हर गार्डन की जो रो में सेम नंबर के प्लांट लगाने हैं, तो सेम हम इसमें SCF निकाल लेंगे कि कितनी रो बनेंगी जिसमें सेम प्लांट लगेंगे। ओके, ट्यूलिप बल्ब्स हैं 27, टोमेटो प्लांट्स हैं 45, रोज़ बुशेस हैं 19 एंड हर्ब सीडलिंग है 170। हम इनके सबके कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। 27, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 45, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 99, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 11 1s are 11।
107. Okay. 3 3s are 9, 3 9s are 27, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 13 1s are 30. सबके कॉमन फैक्टर लिख लेंगे हम. 27, 3 multiply 3 multiply 3 multiply 1, 45, 3 multiply 3 multiply 5 multiply 1, 99, 3 multiply 3 multiply 11 multiply 1, 107, 3 multiply 3 multiply 13 multiply 1. हमारे कॉमन फैक्टर देख लेंगे हम. 3 3 3 3 3 3 3 3. कॉमन फैक्टर आया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 1. SCF क्या आएगा हमारा? 3 3 9. दैट मीन्स कितनी रो बनेंगी हमारी? आंसर 9 रो बनेंगी जिसमें वो सेम 4 क्वालिटीज़ के प्लांट वो लगा सकेंगे. There are 40 girls and 32 boys who want to participate in the relay race. If each team has the same number of girls and boys, what will be the greatest number of teams that can race? How much boy and girls will be in each team? हमारे पास 40 गर्ल्स और 32 बॉय पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिले रेस में. हर टीम में सेम मेंबर होने चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स के. तो हमको कितनी टीम्स बनानी पड़ेंगी रेस के लिए जिसमें सेम नंबर और सेम गर्ल्स आएँ. ओके. इसके लिए फिर से हम क्या निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF. थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपका ओमिट है. वीडियो में प्रॉपर सुन लीजिए. थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको नहीं करना है, कॉपी में ओमिट है ये. ओके. फिफ्थ क्वेश्चन मैं कर रही हूँ. SCF निकालने के लिए हम फैक्टर्स निकालेंगे. 2 2s are 4 0, 2 1s are 2 0, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 32, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. ओके. कॉमन फैक्टर निकलेंगे 40, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1. कॉमन फैक्टर लिखेंगे 2 2 2 2 2 2. कितने कॉमन फैक्टर? 2 2 4, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1. SCF आया हमारा 8. अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने गर्ल्स और बॉयज़ रहेंगे. तो हमारी टीम कितनी बनेगी? 8 टीम बनेंगी. 8 टीम में कितने गर्ल्स बॉयज़ अपने हैं? 5. तो 8 टीम में कितने कितने बॉयज़ रहेंगे? 5 बॉयज़. सॉरी 5 गर्ल्स हैं. 5 गर्ल्स. और 8 टीम बनेंगी हमारी जिसमें कितने बॉयज़ रहेंगे? हमारे 4 बॉयज़. इस तरह से हमारी टोटल 8 टीम्स बनेंगी. 6th क्वेश्चन इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर and 4 meter 50 centimeter respectively. Determine the longest tape which can measure the 3 dimension of the room exactly. लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है रूम की. आपको किस तरह से ऐसा मेज़रमेंट करना है कि रूम का 3 डायमेंशन ईजीली मेज़र हो सके. इसके लिए हम SCF निकालेंगे. फर्स्ट वी कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर. ओके. लेंथ है हमारी 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारी 6 मीटर 75 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 4 मीटर
50 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करेंगे 8 इंटू 100 प्लस 25, 825 सेंटीमीटर। 6 इंटू 100 प्लस 75, 675 सेंटीमीटर। और 4 इंटू 100 प्लस 50, 450 सेंटीमीटर। इसको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करेंगे, बहुत इजी पड़ेगा आपको। देखिए 825, 675, 450, विच एवर इज लोएस्ट नंबर 1, सेकेंड हाइएस्ट 10 एंड थर्ड हाइएस्ट 10। तो अपन पहले सबसे पहले क्या लेंगे, 450 डिवाइडेड बाय 675। 450 वन ज़ा 450, 5, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 4 गए 2। ओके, 450, 2 ज़ा 225, 2 ज़ा 450, 0 0 0। अब इस 225 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 675 से। यहाँ पे हम करते हैं 225, 675, ओके, सॉरी 825, 825, 225 3 ज़ा 675, 5 में से 5 0, 12 में से 7 गए 5, 7 में से 6 गए 1। 225 वन ज़ा 150, 5, 12 में से 5 गए 7, 150, 2 ज़ा 150, 0 0 0। आंसर लास्ट नंबर हमारा क्या आया, ये हमारा होगा SEF 750। तो ये हमारा होगा हाईएस्ट मेजरमेंट डायमेंशन विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ ईच रूम एग्जैक्टली। तो ये हमारी क्या होगी, 75 सेंटीमीटर। ओके, which greatest number will divided 3026 and 5053, 5553 लिविंग रिमाइंडर 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ऐसा नंबर जिसे ये दो नंबर इजीली डिवाइड हो सकें। इस केस में रिमाइंडर आ रहा है 11 एंड 30, तो आपको इन दोनों में से रिमाइंडर माइनस करेंगे और जो बचेगा नंबर उसमें से हम SCF निकालेंगे। 3026 माइनस 11, 3015 एंड 5053 माइनस 13 इज कम 5040। हमें डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न मेथड ही यूज़ करेंगे, बहुत इजी पड़ती है ये मेथड। 5040 वन ज़ा 3015, 10 में से 5 5, 3 में से 1 2, 0 2, 3015, 2025 वन ज़ा 0, 11 में से 2 9 एंड 9, 2025, 2 ज़ा 1980, 5 में से 5 गए, 12 में से 8 गए 4, 9 0 0, 9 9 0, 45 2 ज़ा 90, 45 2 ज़ा 90। 45 is last number. This number is divided both the number equally. Okay, क्या आया हमारा लास्ट नंबर, आंसर 45। 45 is the greatest number which exactly divisible in 3026, 3015 and 5040. Okay, there are 25 peaches,
36 apricot and 16 banana, and they have to arrange in several rows in such a way that each row contains the same number of fruit of only one time. What is the maximum number of row required to arrange the fruit? हम इसमें SCF निकालेंगे और हमको प्रॉपर अरेंजमेंट करना है, तो कितनी रो हमको बनानी पड़ेंगी. फैक्टर्स पीछे से हमारे 24, एप्रिकॉट्स हैं 36 एंड बनानाज हैं 60. फर्स्ट वी फाइंड आउट 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. 36. 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. 60. 2 3s are 6, 0. 2 1s are 2, 5s are 10, 3 5s are 15, 5 1s are 5. फैक्टर निकालेंगे हम. 24, 2 into 2 into 2 into 3 into 1. 36, 2 into 2 into 3 into 3 into 1. 60, 2 into 2 into 3 into 5 into 1. कॉमन फैक्टर हमारा आया 2 2 2 3 3 3. 2 into 2 into 3 into 1 कितना आया हमारा 12. अब हम इन सब को डिवाइड करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 36 डिवाइड बाय 12 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 12. 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 5s are 60. कितनी रोज़ बनेंगी हमारी? व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रो अरेंज इन फ्रूट? 10. आंसर 10 रोज. ओके, आपकी एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म होती हैं. ध्यान रखिएगा 3rd, 4th और 7th क्वेश्चन ओमिट है. आंसर लिखते समय आप ध्यान रखिएगा 3rd, 4th और 7th क्वेश्चन ओमिट है. बाकी सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम LCM पढ़ेंगे, LCM के क्वेश्चन करेंगे. ओके, थैंक यू.